ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र के चंचल आज लेकर के आया हूँ कुछ जानकारियाँ जो कि आपके परीक्षाओं से संबंधित है, जो कि हर एक परीक्षाओं में इससे कहीं न कहीं जरूर एक क्वेश्चन आता है। चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, नेट हो, जीआरएफ, एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे अदर एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अच्छा लगे तो लाइक करें। चलते हैं टॉपिक पे। मुगल वंश एक नज़र देख लेते हैं, जिसमें प्रथम नींव रखने वाले व्यक्ति बाबर के बारे में जानेंगे आज और इसका पूरा परिचय जानेंगे। तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। और दूसरा, बाबर का जन्म 23 फरवरी 1483 में हुआ था और बाबर का जन्म स्थान का नाम है फरगना घाटी, जो कि तुर्किस्तान में है। कहाँ है? तुर्किस्तान में है। और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा है और बाबर का माता का नाम कुतलुग निखार खानम है। जी हाँ। और बाबर के पुत्र 20 बताए जाते हैं, जिसका आगे जिक्र किया गया है। और उसमें सबसे बड़ा जो पुत्र है हुमायूं है, जो कि इसे कोहिनूर नामक हीरा भी जीत कर दिया था। आइए जान लेते हैं कि बाबर के जीवन परिचय के बारे में, थोड़ा सा शुरुआती जीवन कैसा था बाबर का, इसके बारे में। बाबर पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां बहुत कम उम्र में ही आ गई थी। अपने पैतृक स्थान फरगना को वो जीत गए थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक वहाँ राज नहीं कर पाए। वे इसे कुछ ही दिनों में हार गए, जिसके बाद उसे बहुत कठिन समय देखना पड़ा और उन्होंने बहुत मुश्किल से जीवन यापन किया। इसके बाद इन मुश्किल समय में भी उनके कुछ वफादार ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद जब उनके दुश्मन एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे, तब इस बात का फ़ायदा बाबर ने उठाया और 1502 में अफ़गानिस्तान के काबुल को जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना पैतृक स्थान फरगना और समरकंद को भी जीत लिया। बाबर की 11 बेगम थी, जिसमें उनको 20 बच्चे पैदा हुए। बाबर का पहला बेटा मैंने आपको बताया हुमायूं ही था, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। जी हाँ, कौन था? हुमायूं को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया, तब उसकी नज़र भारत पर हुई। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उचित लग रही थी। उस समय दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयाँ हार रहे थे, जिस वजह से विघटन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ प्रदेश अफगान और राजपूत के अंदर थे, लेकिन इन्हीं के आसपास के क्षेत्र स्वतंत्र थे, जो अफगान व राजपूत के अंतर्गत थे। कहने का मतलब है कि राजपूत और अफगान के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी और राजपूतों के क्षेत्र में नहीं आते थे। इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था, एक सक्षम शासक नहीं था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोदी के काम से बहुत असंतुष्ट था। इब्राहिम के एक अंकल आलम खान को दिल्ली की सल्तनत के लिए एक मुख्य दावेदार थे। बाबर को जानते थे। तब आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को यह न्योता बहुत पसंद आया। उसे अपने फ़ायदे के लिए बात लगी और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चल गया। आते हैं बाबर के द्वारा लड़ा गया जो युद्ध है और उसने विजय जो प्राप्त किया और अपना साम्राज्य जो भारत में खड़ा किया, उसके बारे में जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। दूसरा, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और राणा सांगा की हार हुई। तीसरा, चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई, मेदिनी राय की हार हुई। क्योंकि बाबर रणनीति से अपनी लड़ाइयाँ लड़ता था। इसके जितने भी सैनिक थे, घुड़सवार थे, इसने बहुत तोपों का भी इस्तेमाल किया था।
इस करके इसे विजयी हुआ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।